इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ डायटोमिक एंड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब बॉन्ड लेंथ डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकालते हैं, वो किस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो हमें जो है एक वैल्यूएबल और एक्यूरेट वैल्यू बताता है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ की। ठीक है। हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा से जो है वो हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलती है। रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है हमें प्रोवाइड करता है एक्यूरेट वैल्यू ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर हम बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं। ठीक है। हमें इसके बारे में एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ सेपरेशन, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी सेपरेशन, frequency separation del V for is frequency separation is determined by del V bar equal to 2B। ठीक है। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2B की वैल्यू जो है h/4 पाई स्क्वायर IC, या फिर जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो जाएगा h/4 पाई स्क्वायर सेपरेशन फ्रीक्वेंसी एंड C। ठीक है। फर्दर वी नो दैट further we know that I is also related to internuclear distance. Moment of inertia जो है is also related to I is also related to internuclear distance or bond length. Related to internuclear distance. इससे ये कैसे इंटरलेटेड है? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल r से, बाय फॉलोइंग रिलेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो है I इक्वल टू म्यू आर, रिड्यूस मास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है। तो फिर हमारा जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ रिड्यूस मास डिवाइडेड बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो रिलेशन है इससे जो है हम क्या कर सकते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर हम जो बॉन्ड लेंथ है वो हम क्या है निकाल सकते हैं। बॉन्ड लेंथ और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है जिसको हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा के थ्रू इस रिलेशन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। एक बार मैं ये रिपीट करता हूँ, जो हमारा जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उससे हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ की हमें जो है मिलती है। इसको जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ को निकालने के लिए हम जो है इस रिलेशन को इस्तेमाल करके R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू बाई आई। म्यू इज द reduced mass, I is the moment of inertia। इस रिलेशन को हम यूज करके हम जो है बॉन्ड लेंथ जो हो या फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है वो हम निकाल सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं। नो लेट्स कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ, लेट्स कैलकुलेट बॉन्ड लेंथ और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ CO। अब हम इसका कैलकुलेट करके हम देखते हैं हम किस तरह से निकालेंगे। The rotational spectra of carbonyl molecule is found to consist of a series of a equidistant line with spacing of 3.84235 सेंटीमीटर इनवर्स। हमारे जो
कार्बोनाइल जो मॉलिक्यूल है इसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है हम जब हम इसका देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ इक्विडिस्टेंस लाइन, क्योंकि हम जैसे देखा रोटेशनल स्पेक्ट्रा में इक्विडिस्टेंस लाइन आ रही थी विद स्पेसिंग ऑफ 3.8 3.84235। ये जो हमारे पास जो है वैल्यू आ रही है रोटेशनल, जो यहाँ पे जो स्पेसिंग की जो लाइन जो है वो यहाँ पे ये आ रही है। ठीक है, तो ये 2b इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो इंटू एच अपॉन 8, बी जो है 8 पाई स्क्र आई सी के बराबर होता है, बी जो है ये इसके बराबर होता है इंटू 3.8 4235। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब बी क्या है, बी इज द रोटेशनल कांस्टेंट, देयरफॉर जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 1.921175, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.92118 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ गया बी का। ठीक है, यूजिंग रिलेशन आई इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्र पी सी, तो यहाँ अगर हम इस यूज को लेते हैं तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कार्बोनाइल विल बी एच अपॉन 8 पाई स्क्र पी सी, जो हमारा हो जाएगा एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे 6.62 इंटू 10 की पावर -27 डिवाइडेड बाई 8 इंटू पाई स्क्र, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्र आ जाएगा इंटू बी की जो हमारी वैल्यू आई थी वो थी यहाँ पे, बी की जो वैल्यू है वो है 1.92118, एंड सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट को सेंटीमीटर में लिखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, ये सेंटीमीटर में हमने इसकी जो वैल्यू दी है। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कार्बोनाइल का वो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1.456 इंटू 10 की पावर -39 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वो क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई किसकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये जो रिलेशन यूज करके हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कार्बोनाइल निकाला तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब जो हम निकालेंगे रिड्यूस्ड मास, नो रिड्यूस्ड मास ऑफ कार्बोनाइल। रिड्यूस्ड मास का आपको पता है किसके बराबर होता है, इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 इज द मास ऑफ कार्बन, m2 इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का कितना एटॉमिक वेट होता है 12, और इसका कितना होता है 15.99, ऑक्सीजन का 12 प्लस 15.99, तो इसका जो रिड्यूस मास है वो कार्बोनाइल का क्या आ गया है, इंटू एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड करेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। दिस इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तो इसका जो रिड्यूस मास है वो हमारे पास आ जाएगा 1.138 इंटू 10 की पावर -23। हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकल गया और रिड्यूस मास मिल गया। जब हमने बॉन्ड लेंथ निकालनी है तो कार्बोनाइल की बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बोनाइल हम निकालेंगे अब इससे रिड्यूस मास से, और आर जो है किससे निकालेंगे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आ जाएगा हमारे पास आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कार्बोनाइल रिड्यूस मास ऑफ कार्बोनाइल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या वैल्यू आई थी, 1 पॉइंट ये आई थी ना यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई थी 1.456 इंटू 10 की पावर -39 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई रिड्यूस्ड मास की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है 1.138 इंटू 10 की पावर -23। ठीक है, यहाँ पे यूनिट टर्म नहीं लिख रहे हैं, ये आगे इसकी वैल्यू। तो फिर हमारे पास आर स्केयर हो रहा है, हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू इसकी 1.2800 इंटू 10 की पावर -16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो जब आर की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से
तो हमारे पास बनेगा 1.131 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या फिर हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ जो इसके बराबर आ रही है। तो इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई लिख के करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1, इसको जब एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1.131 एंगस्ट्रॉम में जो है हमारी जो बॉन्ड लेंथ जो है वो ये आ रही है। यह आ गया हमारे पास बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बोनाइल, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बोनाइल। ये आ गई इसकी वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो यहाँ से इस तरह से जो हमने ये कैलकुलेट की है।